नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दलों के दावे हैं। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण की तैयारी है। इस वक्त मैं सेवापुरी विधानसभा सीट पर हूं। सेवापुरी विधानसभा सीट में 7वें चरण में, अंतिम चरण में चुनाव होना है। तो इस विधानसभा सीट पर आया हूं, लोगों का मूड जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता क्या चाह रही है। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या लग रहा है, सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए? वादे तो 2014 के बाद भी किए थे। पेट्रोल बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, 15 लाख रुपया जो है प्रति जनधन योजना देना था, उनका सब जुमला है, कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि गरीबों को राशन दे रहे हैं, रोजगार भी दिए हैं, विकास के काम कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषी प्रांत जैसे राजस्थान से लीजिए और मध्य प्रदेश से लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, जहां पर शिक्षा अधिक है, जहां पर शिक्षा अधिक है वहां पर बीजेपी का सीट नहीं आता। लेकिन ये 4 हिंदी भाषी प्रांतों में यहाँ जो है ये अशिक्षित है, गरीब तबके के हैं, इसलिए राशन पर जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है और शिक्षा में इनको वोट नहीं मिलेगा यहाँ। अच्छा, बदलाव होगा तो किसकी सरकार आएगी? अखिलेश, माननीय अखिलेश और गठबंधन की। अच्छा, अभी एक प्रधानमंत्री जी का बयान आया था, साइकिल को लेके उन्होंने कहा था कि साइकिल का जो उपयोग है आतंकी बम विस्फोट करने में, उसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, अगर मोदी जी कहते हैं कि साइकिल से बम गुजरात ले गए, उसी पर से विस्फोट हुआ, मैं मानता हूँ। तो क्या इंडिया में जो साइकिल है शुरू में यही सवारी जनता की थी, गरीबों की थी और किसानों की थी, तो क्या साइकिल कंपनी को ये बंद कर देना चाहते हैं? तो इस बात का क्या कोई चुनाव में भी असर होगा? इस तरह के बयानों का चुनाव में कुछ असर होगा? देखिए, ऐसा है श्रीमान जी कि बीजेपी सरकार जो विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दे को न उठाकर उसको भरमाने के लिए और उसको लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये आतंकवादी कहते हैं, तमंचावादी कहते हैं और गुंडेस कहते हैं। ये सब मिथ्या उनकी भाषा है। ये बौखला गए हैं, इनकी सरकार जा रही है, इसलिए बौखला करके हताशा में बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ और। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपीनाथ बिंद। मैं बताइए अपने। मैं भारतीय जनता पार्टी जी किसान मोर्चा जनपद वाराणसी का जिला उपाध्यक्ष। भाजपा के नेता हैं, आरोप लगा रहे हैं, अभी बात हुई है उनसे, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ दुष्प्रचार के भरोसे सरकार। लेकिन बीजेपी ने जो काम किया पूरी जनता जान रही है ना। प्रत्यारोप, आरोप लगाना है तो आम बात की बात है। और भारतीय जनता पार्टी अगली बार 326 सीट जीती थी। हमारा जो आंकड़ा है, जो जनता का रुझान बता रहा है, इस बार 350 के पार हम चुनाव जीतेंगे। 350 के पार चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है, जो बेरोजगारी, किसानों की समस्या, इन सब को लेके सरकार ने किसान सब खुशहाल हैं। हाँ। अभी हमारे सरकार में कभी किसी को रात को बिजली की जो होने की जरूरत नहीं है, दिन भर में अपना खेत भर ले रहे हैं। अगली सरकार रही है विगत वाली, कितने पानी भर के खेते में मर गए ठंडी में। भाजपा तो 24 घंटा बिजली दे रही, किसान सब खुशहाल हैं। किसान खुशहाल है। रोजगारी के मुद्दे पर क्या सरकार को सब अपना रोजगार कर रहे हैं? रोजगार ना, जिसका जो रोजगारी काम वो अपना कर रहा है, खा रहा है। कितनी सीटें आपने बताई? 350 सीटें। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद बिंद। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार यूपी में? नहीं, इस बार यूपी में तो हम भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीते, क्योंकि गठबंधन सरकार है। जितना इन्होंने विकास किया है, लैट्रिन से लेकर के और जो है कि अन्नपूर्णा से लेकर के और जो जितने बिजली का काम है, जितना भी मतलब है, सब रिंग रोड, 8 रिंग रोड बड़ा, एक्सप्रेस वे बना, इससे सब विकास हो रहा है। हर महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार ने काम किया है, क्या उस पर कमी रह गई? नहीं, थोड़ा कमी रह गया भाई। बीच में कोरोना आ गया, इसे अर्थव्यवस्था जो है इंडिया का चरमरा गया, इसे पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए, इसलिए थोड़ा बेरोजगारी बढ़ गया। और तो अन्य हमेशा सरकार 2 महीने दे रही है, महीने में 2 बार दे रही है, इसलिए विकास तो काम चल रहा है हमेशा। और उस सरकार में तो कोई विकास भी नहीं हुआ, व्यक्तिगत विकास हुआ, जो उसमें थे उसी का विकास हुआ। अच्छा, पूर्वांचल के मैं कई इलाकों में घूम कर आया हूँ। छुट्टा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। उसे लेकर लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी है, उसको कैसे देखते हैं? तो सरकार हम देखते हैं कि जगह जगह जो है कि गौशाला बन रहा है, गौशाला में छुट्टा पशु उसमें एडजस्ट करे हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भाई
जब विकास होगा तो गौशाला बनेगा, उसमें जो एडजस्ट होंगे तो छुट्टापट नहीं रह जाएंगे। हाँ, यही है। कुछ और लोग हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद पटेल। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार विधानसभा चुनाव में जो भाजपा सरकार है ये सभी को लंगड़ी कर दे रही है और शिक्षा के मामले में बच्चों को एकदम कोई नौकरी नहीं है, किसी प्रक्रिया का कोई व्यवस्था नहीं है और हर प्रकार से बेकार है, पड़ी हुई है। सरकार कह रही है गरीबों को राशन दे रहे हैं, हाईवे बनाए हैं, इसको कैसे देखते हैं? उनके सरकार में बिजली महंगी हो गई। दूसरी बात, किसान लंगड़ा हो गया। किसानों को 5 किलो अनाज दे दिए हैं, अब 5 कुंटल चरा दे रहे हैं, तो किसान तो लंगड़ा हो गया। खाद जो 50 किलो का था बोरी, वो 45 किलो का हो गया। यही उनकी सरकार की व्यवस्था है। इस बार इस विधानसभा में सुरेंद्र पटेल भारी से भारी संख्या में जीतने जा रहे हैं। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को प्रदेश में दे रहे हैं आप? लगभग 300 के पार। 300 के पार। कुछ और लोग हैं, युवा हैं हमारे साथ है। ये क्या नाम है? मेरा जावेद अख्तर नाम है। क्या लग रहा है क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा में ये लग रहा है कि सपा सरकार तो जीतेगी और 300 के पार इसका सीट लगेगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति में कोई काम कर नहीं रहे हैं और ये जो बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने का इनका ये मकसद है कि बच्चों को एकदम नौकरी देना नहीं चाहते हैं। अगली जो नौकरी मतलब एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम बच्चे जब विकलांग हो चुके होंगे तो नौकरी क्या देंगे जब कुछ पढ़े ही नहीं रहेंगे। युवा हो तुम, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है और इसके चुनाव में क्या ये मुद्दा होगा? इसका मुद्दा ये है कि जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, वैकेंसी कोई निकाल नहीं रहे हैं और जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आरक्षण दे रहे हैं सामान्य वालों को। इसमें जो कि ओबीसी और SC ST सबको देना चाहिए बराबर, जिसके सबका समान बराबर है, इसलिए सबको देना चाहिए। ये अधिकार सबका है, जो कि ये सामान्य वालों को ही दे रहे हैं, ये गलत है। युवा किन मुद्दों पर वोट करता है, इस बारे में थोड़ा बताओ। युवा किन मुद्दों के साथ वोट करेगा? युवा के दिमाग में वोट देते वक्त क्या होगा? ये साइकिल का ही निशान होगा युवा के। साइकिल के निशान होगा। कुछ और लोग हैं, बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? जी संजय कुमार यादव सर। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? सर बदलाव होगा इस बार बदलाव होगा जी सर। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी आप कह रहे हैं जी। कितनी सीटें दे रहे हैं? लगभग 300 विभव सर रहेगा। बीजेपी का कहना है कि वो विकास की है, विकास के दावों के साथ चुनावी मैदान में जा रही है और लोग उसके साथ हैं विकास के दावों। विकास कुछ नहीं हुए हैं सर। सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है। यहाँ पे देश में युवा भूखा मर रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा। हम भी तैयारी करते थे, लेकिन हम लोग भी रोड पे घूम रहे हैं इस समय। क्या विकास है बताइए? हमको अनाज 2 किलो मिलके 5 किलो मिलके थोड़ी हमारा काम चलने वाला है। मार्च के बाद अनाज बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे लोग? किसान क्या करेगा? साढ़ हाकेगा वनली। अच्छा, चुनाव में क्या रोजगार जैसे मुद्दे होते हैं या फिर ये जाति धर्म ही मुद्दे रहे? जाति धर्म से नहीं है, हमको लाइट, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा ये चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन काम उस पर करे, फोकस करे, ये बात है। कहना है कि विकास हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी चाचा? अरे जहाँ विकास हुआ है, जैसे गौशाला बन गए हैं, हाँ। तो छुट्टा पटू के हर जगह गौशाला बन रहे हैं, हाँ। उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, हाँ। और जो है कि भाई लैट्रिन बना, पावर हाउस बढ़े, एक्सप्रेसवे रोड बढ़े, लाइन की व्यवस्था की गई, सारी व्यवस्था हो रही धीरे धीरे। कोरोना से जितना बार लॉस हुआ है, कोरोना से हुआ है। अगर कोरोना नहीं आता तो विकास बहुत हमारे देश में हो गया। कोरोना नहीं आता तो विकास बहुत होता है, कहना है चाचा का। बीजेपी को क्या विकास हुआ सर यहाँ पे? हाँ। कोई विकास हो तो बताइए ना। हाँ, कह रहे हैं कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ। कोरोना की वजह से? इसके पहले 2014 से गवर्नमेंट बनी है, हाँ। तब भी तो बहुत प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। क्या किया बताइए आप? इसके पहले तो सारा विकास हुआ जो समाजवादी सरकार ने किया। एम्बुलेंस दिया, 109 दिया, 100 नंबर दिया, बाकी इन्होंने क्या किया बताइए आप? नौकरी रोजगार दिया। यहाँ पे सुरेंद्र पटेल की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अरे विधायक बनने जा रहे हैं सर यहाँ से, इस विधानसभा से। काफ़ी सारे लोग हैं, इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने विकास के काम किए हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो दावे किए थे उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही है।